इकलौता वीडियो होगा शायद ये YouTube और Facebook के ऊपर जिसमें आप दर्शन करेंगे नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ के कुंड के पूरी परिक्रमा के। आज दर्शन करेंगे उस तीर्थ का जिसे धरती का सबसे पहला तीर्थ स्थान कहा गया है। तीर्थ स्थान का नाम नैमिषारण्य चक्र तीर्थ। तो नेमी चक्र मतलब नेमी का किनार यानी चक्र का किनारा जो धरती पर आकर टकराया और उसमें कुंड बन गया। चक्र के आकार वाला तीर्थ स्थान त्रेता युग का तीर्थ है नैमिष, जिसे नैमिषारण्य कहा जाता है। आरण्य का मतलब होता है जंगल। एक ऐसा तीर्थ, एक ऐसी भूमि जहाँ तपस्या या जप तप का फल मिलता है 4 गुना, और ये वरदान दिया है खुद ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी को समर्पित बहुत ही कम तीर्थ स्थान है, उसमें से ये एक तीर्थ स्थान है। मंदिर में सब जगह चक्र ही चक्र बने हुए हैं। पांडवों ने भी यहाँ पर 12 साल तक तपस्या की थी। श्रृंगी ऋषि की भी ये तपोस्थली है। श्रृंगी ऋषि के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। श्रृंगी थे भगवान राम के जीजा, उनके बारे में फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि बताने बैठा तो आप वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा। सत्य नारायण भगवान की कथा अगर आप सुनते हैं तो उसमें भी सबसे पहले अध्याय में नैमिषारण्य का वर्णन किया गया है। क्योंकि संसार के कल्याण के लिए जब नारद जी ने पूछा था कि कौन सा ऐसा व्रत है जिसे करने से कलयुग में सबसे ज़्यादा फल मिलता है, तो खुद भगवान विष्णु ने सत्यनारायण की कथा यहीं पर नारद जी को सुनाई थी। कुछ तीर्थ की महिमा मैं सुना देता हूँ और कुछ आपको तीर्थ स्थान के पुरोहित से सुनने को मिलेगा, तो अंत तक बने रहेगा, वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो ये चक्र के आकार का तीर्थ है। तो ये है चक्र कुंड, जिसे चक्र तीर्थ भी कहा जाता है। व्यास जी के शिष्य महाराज सूत जी ने भागवत कथा सबसे पहले इसी तीर्थ स्थान में सुनाई थी। मनु और शत्रुपा जो प्रथम जोड़ी संसार की उत्पन्न हुई थी, जिससे संसार की रचना आगे बढ़ी, 23,000 सालों तक उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। तो आप पूरा वीडियो तो शायद देख ही लेंगे। कलयुग के इंसान के कल्याण के लिए 88,000 ऋषियों ने ब्रह्मा जी से यहाँ पर पूछा कि कोई ऐसा तीर्थ स्थान बताइए जहाँ पर कम जप तप और पुण्य करने से फल ज़्यादा मिले, क्योंकि कलयुग का आदमी ज़्यादा पुण्य कर नहीं पाएगा। क्योंकि सतयुग में इंसान सत्य बोलता था और उसकी आयु थी, उम्र थी 1 लाख साल। जो त्रेता युग में आदमी हो गया तमोगुण प्रधान वाला और उसकी उम्र हो गई 10,000 साल। द्वापर युग आते आते रजोगुण बढ़ गया और आधा सत्य और आधा असत्य बोल रहा था, तो उम्र हो गई 1,000 साल। और क्योंकि कलयुग में तमोगुण प्रधान होगा तो करोड़ों में से कोई एक सत्यवादी होगा और झूठे लोग और निंदा चुगली करने वालों का बोलबाला रहेगा। तो कलयुग की शुरुआत होते होते उम्र हो गई 100 साल, जो अभी धीरे धीरे घटती जाएगी और फिर 10-15 साल बाद आकर अटक जाएगी। तो ये सुनकर 88,000 ऋषि मुनि बहुत दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा उपाय बताएं कि जहाँ पर जाकर इंसान जप तप हवन पिंडदान कुछ भी करे तो कम करे और उसे पुण्य ज़्यादा मिले। तो आप जो तीर्थ स्थान बताएंगे वहाँ पर हम 88,000 ऋषि जाकर 1,000 साल तक तपस्या करेंगे और उसे तपभूमि बना देंगे, जिससे कि वह भूमि सिद्ध हो जाएगी और वहाँ किया हुआ जप तप का फल कई गुना मिलेगा। तब करुणा से ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र उत्पन्न किया और कहा कि यह चक्र जहाँ भी जाकर रुकेगा उसे चक्र तीर्थ कहा जाएगा और वहाँ पर हर कर्म का कई गुना फल मिलेगा। और वो चक्र यहीं पर आकर रुका और सीधा 7वें पाताल में चला गया और कोई चक्र को धारण नहीं कर पाया। तब ब्रह्मदेव के कहने पर ऋषियों ने ललिता माता से प्रार्थना की कि आप इस चक्र को धारण करें। तो ललिता माता ने यहाँ पर चक्र को धारण किया और यहाँ पर वो तपस्या करती थी, वो हवन कुंड था
और हवन कुंड में से एक धारा निकली और ये पानी का कुंड बन गया। इस कुंड में ललिता माता का हृदय का वास है, ऐसा माना जाता है। तब 88,000 ऋषियों ने यहाँ पर 1,000 साल तक तपस्या की और इस भूमि को सिद्ध किया। यहाँ पर पिंड दान करने से पितरों को सदगति मिलती है। क्यों मिलती है वो आगे महाराज आपको सुनाएंगे। इसी तीर्थ स्थान पर दधीची ऋषि ने अपना शरीर गाय से चटवाकर अपनी हड्डियों का दान दिया था, जिससे हथियार बने और राक्षसों को मारा गया। जन कल्याण के लिए उन्होंने अपनी हड्डियों का दान भी यहाँ पर कर दिया था। अभी आप ऐसा भाव रखिए कि आप इस चक्र तीर्थ की परिक्रमा कर रहे हैं और आपको भी भगवान उसका पुण्य दें। और आगे की कथा सुनेंगे महाराज के मुख से। ये मुख्य रूप से पितरों की तीर्थ स्थल है। ये नाभि गया क्षेत्र है। यहाँ पे पितरों के लिए पात्र वस्त्र अन्न भोजन का दान करने से उनको संतुष्टि मिलती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और वंश वृद्धि होती है और आत्मा कल्याण। चरण गया में हम पितरों के चरणों का पूजन करते हैं। कपाल गया में हम मस्तक का पूजन करते हैं। यहाँ पे नाभि यानी उदर पूर्ति का विधान है। हम अपने पितरों को यहाँ पे जिमाते हैं, उनकी क्षुधा शांत करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेत का शरीर वायुवीय शरीर होता है, तो सुई की नोक के बराबर उसके छेद होता है और वायु के सहारे वो डोलता रहता है। कभी वो केवल वायु पीकर जिंदा रहता है। जब तक उसकी मुक्ति नहीं होती, वो इच्छा करता, कामना करता है कि कोई हमारी संतति, कोई हमारी संतान, कोई हमारा पुत्र पौत्र नाती पोता हमारे लिए जाएगा और हमारे नैमिषारण्य में पिंडदान तर्पण इत्यादि करेगा, जिससे हमको इस योनि से मुक्ति प्राप्त होगी और वैकुंठ लोक की प्राप्त होगी। तो ब्राह्मणस्य मुख आसीत, ब्राह्मण भगवान के मुख है। ब्राह्मण को जिमाया आपने, भगवान को जिमाया। इसलिए ब्राह्मण भोजन कराने का विधान है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के मुख में अग्नि का वास है। क्या है? मुखाद अग्निरजायत, चंद्रमा मनसो जाता, चक्षु हो सूर्य हो जाएगा, श्रोत्राद वायुष्य प्राणश्च, मुखाद अग्निरजायत। ब्राह्मण में अग्नि का वास है। किसका वास है? अग्नि का। और जब हमको हवन करना होता है तो एक हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उससे देवताओं को हवन कराते हैं। तो बोले देवानाम सुगंधि पुष्टिवर्धनम, देवता सुगंधि से पुष्ट होते हैं। और जब हमको अपने पितरों को तृप्त करना होता कैसे करते हैं? तब ब्राह्मण को जिमाते हैं। ब्राह्मण की जो अग्नि है, हम वैश्वानरो भूत्वा, उस अग्नि में हम जो है खाना खिलाते हैं। खाना ब्राह्मण को जिमाने का विधान है। अब यहाँ पे 84 लाख योनियां होती हैं, तो 84 लाख योनियों में 1-1 लाख योनि से मुक्ति के लिए 1-1 प्रकार के दान की व्यवस्था हमारे शास्त्र में की है। क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता है कि हमारे पितृ कहाँ हैं। प्रेत लोक में है, नर लोक में है, किन्नर लोक में, पाताल लोक में, योग लोक में है, कुछ लोक में सांप है, बिच्छू है, कीड़ा है, मकोड़ा है, बस पशु है, पक्षी है, कहीं भी हो, 1-1 प्रकार के दान की व्यवस्था इस नैमिषारण्य तीर्थ में की गई है। नाभि क्षेत्र में उनका संकल्प कराया जाता है और उस संकल्प में यात्री उस दान के निमित्त जो भी अपना दान देना चाहे वो दान देता है। तो यहाँ मुख्य रूप से पूजा नारायण जी की होती है। हाँ, यहाँ पे एक नारायण बलि भी होती है, जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। एकादशा दसवां नहीं किया गया है, उसके लिए नारायण बलि करने का ही विधान है। और नारायण बलि केवल 2 ही स्थानों पे होती है। कहाँ पे? एक नैमिषारण्य और एक पुष्कर। ब्रह्मा जी के स्थान 2 ही हैं। ये ब्रह्मा जी का तीर्थ है और पुष्कर ब्रह्मा जी का तीर्थ है, इसलिए नारायण बलि होती है। अच्छा। और त्रिपिंडी श्राद्ध भी होता है पितरों के लिए। और ये परिक्रमा का क्या महत्व है यहाँ पे? ये तीर्थ की परिक्रमा यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि प्रसन्तो प्रदक्षिणा पदे पदे। सारे तीर्थों हम परिक्रमा इसलिए करते हैं, हमने जो भी पाप किए हो वो परिक्रमा करने से हमारे नष्ट हो जाए। नहीं, लेकिन यहाँ पे परिक्रमा करने से देवता की एनर्जी अपने अंदर आती है। यहाँ परिक्रमा करने का महत्व क्या है? ये जो कुंड का है, इसकी जो एनर्जी है, जो वेव है, वो आपके अंदर आ जाएगी। अच्छा, तो ये कुंड क्यों स्थापित किया गया? ये ब्रह्मा जी ने जब चक्र फेंका
तो चक्र की नेमी आकर के यहाँ पे गिरी, उसने ड्रिल कर दिया, उसी से अपार जलधारा प्रकट हुई। 6.5 पाताल कृष्ण ने भेदन कर दिया, उसको रोकने के लिए मां ललिता का पिंडदान हो गया हो तो दूसरी बार कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं गया जी में कर दिया, करने की जरूरत नहीं। नहीं है। गया के बाद में नाभि गया क्षेत्र है ना, तीन जगह होते हैं। अच्छा। नाभि गया, अगर आपने कपाल गया में भी कर दिया है तो उसके पश्चात भी यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पितरों को जिमा रहे हैं, अच्छा, भोजन कराना। तो जैसे बोलते हैं एक बार कर लिया बार बार नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं कुछ है? नहीं। बार बार कर सकते हैं ना। ये प्रयाग दंडे, जी, गया में जाए तो मुंड वस्त्र कराएं, और गया प्रयाग में जाएं और यहाँ पे आए तो दंड, गया का दंड भवसागर बाछी, जो गया का तो दंड लगता है वो यहाँ लगाया जाता है। अच्छा, तो गया में तो दंड नहीं लगाया था हमको। लगाया होगा, आपने ध्यान नहीं दिया ध्यान नहीं दिया होगा। तो गया प्रयाग है मुंडे, हाँ। गया दंडे, हाँ। और तीसरा एक और आता है ना। दो ही हैं, गया दंडे प्रयाग दंडे। अच्छा, और ये वो क्या कथा है, वो ऋषि मुनि उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, वो क्या? 88,000 ऋषियों ने 1000 वर्षों तक सौनकादि मुनियों ने यहाँ पे तपस्या किया है। अच्छा, तो पहली बार विष्णु पुराण सुनाया था, ऐसा कुछ सुनने में आया था? ना, हाँ, पहली बार भागवत कथा सुनाई थी। भागवत कथा या विष्णु पुराण? हाँ, भागवत सभी पुराणों को श्रवण कराया था। अच्छा। वेदांत, उपनिषद, खंड, दर्शन, वेदांत सब सुनाया था। तो शौनक ऋषि ने सुनाया था, सूत जी ने सूत जी ने सुनाया था। सौनकादि 88 ऋषियों को सुनाया था। अच्छा, तीर्थम पूतनाथम व्यासम सूतम च शौनकम ललिताम देव देवेशम वंदे सप्तव्याकम। यहाँ पे पृथ्व्यानि ज्ञान तीर्थानि तानि सर्वाणि नैमिषे, पृथ्वी मंडल में जितने भी तीर्थस्थल है वो सभी नैमिषारण्य में विराजमान है, परंतु प्रमुख महिमा भगवान चक्र तीर्थ और माता ललिता देवी की है। बाकी सभी देवी देवता जो है वो अतिथि देवो भव है, अतिथि बुलाए गए, यहाँ के अधिष्ठान देव नहीं है, इनका मुख्य स्थान नहीं है, गौड़ स्थान है, और मुख्य स्थान यहाँ चक्र तीर्थ का ललिता देवी का। तो ललिता देवी शक्तिपीठ में आती हैं या सिद्धपीठ में? शक्तिपीठ, उपशक्तिपीठ, उपशक्तिपीठ है। उपशक्तिपीठ में आती है। अच्छा। हृदय लिंग धारणी देवी, अग्निगर्भ सम्भूता। कौन सा अंग गिरा था यहाँ पे? यहाँ पे हृदय ललिता देवी ने लिंग धारणी। अच्छा, कहते हैं गीता जी में लिखा है, देशे काले पात्रे च तद्दानम सा। दया और दान में अंतर है। दया आप किसी भी नहीं पानी कर सकते हैं, लेकिन दान देश काल और पात्र के हिसाब से होना चाहिए। पहली बात तो आपकी कमाई धर्म से हो, अय्यारी मक्कारी चोर चिकारी की ना हो, केवल आपने हमको दे दिया। लोग सामान्यतः दान को पाप करने का लाइसेंस समझते हैं कि दान करते रहो, पाप करते रहो। नहीं, आपके धर्म की कमाई हो और आप धर्म पूर्वक हमको जो दान दे, स्थान वो स्थान सही हो, उचित हो, समय सही हो, वो जिस पात्र को दें। जैसे आपने हमको भोजन के लिए दिया, अपने परिवार की पालन पकड़ दिया, हम उसमें लगावें, मदिरा पान न कर लें, किसी को सतावें नहीं। ये चीज जिस हेतु हम उनको दें, उसी हेतु हम प्रयोग करें, तब दान सार्थक होगा। मुझे कितना दे रहा, थोड़े में से थोड़ा दे तो घाटों का है को हो। जो 1 में से 10 रुपए नहीं दे सकता है, वो करोड़ों में से लाख नहीं दे सकता है। देने के लिए 2 चीजें आवश्यक है। पहली बात, आपकी देने की नियत होनी चाहिए, दान देने वाले की मन होना चाहिए कि हम दान दें, और फिर उसकी पॉकेट में होना चाहिए कि हम हमारे पास हो। दोनों बात सुनिए, अगर आपके पास रकम बहुत है, आपकी नियत नहीं देने की है, तो लाख आपको हिला झुला ले, आप नहीं देंगे। और आपकी नियत बहुत है, आपके पास है नहीं, तो आप कितना प्रयास करने आप नहीं पाएंगे। दोनों चीजें चाहिए, दान देने वाले की नियत होनी चाहिए और उसके पॉकेट में होना भी चाहिए। आप भी अगर आपके पितरों का कल्याण चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम ब्रह्म देवाय नमः जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक वीडियो फॉरवर्ड करिएगा और धर्म का प्रचार में मदद करिएगा। ओम नमः शिवाय।